हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन किताब में इस प्रकार का क्वेश्चन सब दिया है, वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 है लीनियर पॉलिनोमियल, क्लास 10th। तो हम लोग बात करेंगे और यही कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे क्वेश्चन सबको डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक। क्लासीफाई करना है, जो नीचे दिया गया है लीनियर है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक है, ये पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करो। फिर बोला डिटरमाइन इट्स डिग्री, इसकी डिग्री भी निकालो। तो देखिए जनाब, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। इसमें मैक्सिमम डिग्री कहने का मतलब मैक्सिमम डिग्री कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम डिग्री। इसमें कितना है मैक्सिमम डिग्री सर, इसमें 1 भी है और 3 भी। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम डिग्री कितना हो जाएगा इसमें, आई मीन मैं डिग्री बोले तो मैक्सिमम डिग्री कितना हो जाएगा सर। डिग्री इसमें तो 3 है तो 3 हो जाएगा। और क्लासीफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन है। तो लिखिएगा दिस पोलिनोमियल इज अ क्यूबिक because its maximum power is 3। ये क्या है, ये क्यूबिक है। क्यों सर इसको, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है, 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक हुआ। इसी प्रकार इसको उठाएंगे तो इस प्रकार वो टिक करना है। इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर सर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका पावर 4 हो तो वो बाई क्वाड्रेटिक है। इसको क्लासीफाई करना है, लिखना है। तो दिखेगा कि दिस पॉलिनोमियल इज ए बाई क्वाड्रेटिक बिकॉज इट्स मैक्सिमम डिग्री इज या मैक्सिमम पावर इज 4। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसका क्या है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। कांस्टेंट पार्ट कुछ भी हो, हम बताए थे ए एक्स प्लस बी, वेयर ए और बी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। ए बी क्या है, ए बी एक रियल नंबर है, आई मीन आर से बिलोंग करता है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, पॉइंट भी हो, पॉइंट भी इंक्लूड है। √2 का मतलब क्या होता है, 1.14। इस पर √2 का मान होता है अप्रॉक्स 1.1414, ये होता है। तो पॉइंट में जा रहा है, आई मीन ये रियल नंबर है। तो इससे हमको मतलब नहीं ये क्या पार्ट है, इसको हमको देखना चाहिए। मैक्सिमम डिग्री कितना है इसमें सर, इसका मैक्सिमम पावर, आई मीन मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, आई मीन ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है सर, क्यूबिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री है या मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। ये क्या है, 5t माइनस √7। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। बी की जगह पे कितना है, -√7, और ए की जगह पर 5 है, एक्स की जगह पे टी है। मीन टी भी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पार्ट क्या है, वेरिएबल पार्ट सर टी है। और भी क्या होता था, इधर क्या है, इसमें y है वेरिएबल पार्ट, इसमें क्या है वेरिएबल पार्ट y है, इसमें क्या है वेरिएबल पार्ट x है, इसमें क्या है वेरिएबल पार्ट सर t है। ये किसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर सर इसका 1 है। आई मीन क्या 1 होता है तो क्या होता है, लीनियर। तो इस तरह आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है आपकी किताब में कि क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन दिया गया और बोलेगा क्लासीफाई करो। देखिए 2A में दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है और बोलेगा क्लासीफाई करो। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आई होप हो जाएगा। और पूछ रहा है कि कोफिशिएंट क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी दिया है आपकी किताब में। पूरा लाइन बाय लाइन सॉल्व कीजिएगा। अभी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, राइट, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल मतलब लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा है। कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट, पहला क्वेश्चन दिया है कि द कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है। गुणांक मतलब जैसे वो मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x + 3x² - 5x³ + x4। इसमें किसका है,
एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब किसके साथ मल्टीप्लाई में है, किसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो एक्स क्यूब देखिए इसमें कौन है, ओ सॉरी 5 है, आई मीन -5 के साथ, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5। इस तरह बाकी क्वेश्चन और दिया है कुछ क्वेश्चन और सब दिया है इधर। π/2x² + 7x - 2। इसमें पूछ रहा है कि कांस्टेंट पार्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये इसमें पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। कैसे सर, देखिए हमेशा क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। a b c कांस्टेंट होता है, a की जगह पे कितना है यहाँ a, आई मीन π/2 कांस्टेंट है, b की जगह पे क्या है 7, तो 7 भी कांस्टेंट है, राइट। और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे पूरा है -2/5 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पार्ट ये सब हो गया। और वेरिएबल इसमें पार्ट क्या है, वेरिएबल पार्ट x है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इधर भी देखिए, कह रहा है कि डिटरमाइन द डिग्री, कह रहा है कि डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द डिग्री, डिग्री को डिटरमाइन करो। क्वेश्चन क्या है, 4 थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, 3x - 2 2x³ + 3x। तो ऐसे सोच के नहीं कर दीजिएगा, ऐसे करके क्लिक मत कर दीजिएगा, वो सर मैक्सिमम डिग्री इसमें तो कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, नो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसको तोड़ना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में दिया है तो तोड़ना पड़ेगा। इसको सर तोड़े कैसे, तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में, हम लोग सीखे थे, एक सीरीज थे, हम लोग वो सीरीज निकाले थे जिसमें एडिशन, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब सीखे थे, राइट। फैक्टराइजेशन का 2 वीडियो था, 2 लेवल का हम लोग क्वेश्चन किए थे, एक x² + bx + c फॉर्म का, एक as² + bx + c फॉर्म का किए थे, राइट। हाँ सर, तो ये हुआ सर। इसको कैसे करेंगे, तो आप बोल रहे कि गलत है, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, आई मीन ये पूरा को कर लेंगे इसके साथ, आई मीन 3x4 2x³ + 3x² के साथ, फिर -2 को करेंगे पूरा के साथ, 2x³ + 3x², ओके। मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, x और x³ की कीजिएगा तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाता है, तो 4 हो जाएगा पावर 1, और यहाँ 3 था तो 4 हो जाएगा, फिर इसको कीजिएगा तो 3 3 9, इसके पावर 3, 1 और 2 3, माइनस फिर इसके साथ कीजिए, क्योंकि माइनस रहता है, तो माइनस बताते हैं कि जब माइनस रहता है तो अंदर में पूरा, जब माइनस बाहर में रहता है तो अंदर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए -2 को करेंगे 2x³ के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस, आई मीन -2 मल्टीप्लाई +3x, यही है ना, 6x4, फिर इसकी जगह पर प्लस 9x³ माइनस प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस, बताए थे माइनस प्लस माइनस होता है, दो और माइनस माइनस प्लस होता है। हम बताए थे कि 2 दोस्त अगर सेम कैटेगरी का हो तो उसका दोस्ती अच्छा चलता है, 2 दोस्त सेम कैटेगरी का मतलब दोनों दोस्त सेम साइन का हो, अगर दोनों साइन निगेटिव हो तो पढ़ी पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, मतलब दोस्ती अच्छा चलता है, अच्छा का मतलब पॉजिटिव ही देता है, दोनों दोस्त सेम कैटेगरी का हो। तो अगर एक दोस्त पॉजिटिव हो एक दोस्त निगेटिव हो तो कैसे, तो हमेशा वो निगेटिव जाता है, ऐसे याद कीजिएगा। तो प्लस माइनस प्लस, आई मीन क्या दोनों अलग अलग साइन का है तो निगेटिव हो जाएगा, 6x²। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पावर हम लिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, मैक्सिमम डिग्री कितना है, डिग्री अरे मैक्सिमम पावर ही बोल सकते हैं सर, 4 है, तो क्या हो जाएगा इसमें मैक्सिमम डिग्री या पावर कितना है 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये पूछ रहा है डिग्री पूछ रहा है, तो इधर कितना दिख रहा था 3, लेकिन एक्चुअली हम लोग मिला है कितना 4, ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, राइट, ये राइट आंसर है, ओके। अब इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन है नहीं जो पूछेगा, हाँ कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपके बगल में लिख के दिखलाए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा गिव, यही क्वेश्चन है, बोलेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक टर्म हो, मोनोमियल,
मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, आई मीन एक्स क्यूब भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं बोले कि ये क्वाड्रेटिक ही होगा, पाई क्वाड्रेटिक ही होगा, लिनियर ही होगा, नो, कुछ एक टर्म में हो, कुछ भी हो लेकिन एक ही टर्म में हो, एक्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 6 16 हो सकता है, 8 भी, लेकिन एक ही टर्म में हो। टर्म कितना? मोनोमियल मतलब टर्म एक ही। तो पूछ रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ 5 डिग्री। तो 5 डिग्री ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बच्चा, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है, कोई एक लिखना है। फिर बोला गिव द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो होना, टर्म कितना? 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। कैसे सर? ax प्लस बी भी होना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी भी होना चाहिए, एक 3 प्लस बी भी होना चाहिए, इस तरह ए एक्स के पावर एन प्लस बी भी होना चाहिए, जहाँ एन अपनी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, एक 1 भी, वो एन किस पे डिपेंड करता है, हम पे 5 लिखे 10 लिखे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस ये भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन टर्म 2 होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8 एक्स के 8 डिग्री बोला तो मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा है, इसको नहीं देंगे तब पर भी चलेगा, ये देंगे तब पर भी चलेगा, और यहाँ पे 18 दे देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका कंसीडर हो जाएगा, इसका नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? एक ट्राइनोमियल, इस डिग्री मान लो 18 है, मान लो 18 है, मान लो तो कुछ नहीं, तो एक्स पावर 18 प्लस 6, यहाँ पे टर्म कितना? ट्राइनोमियल बोले तो टर्म 3 टर्म आना चाहिए, 3 टर्म आना चाहिए। ओके सर, बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्लियर है सर। हम नीचे क्या लिखे उस पे आते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन में डाल देते हैं, हाँ डाल दीजिए। तो आप 2A कंप्लीट कर लीजिएगा, इधर भी कंप्लीट कर ही लीजिएगा, 2A कंप्लीट पूरा कर लीजिएगा। एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो ही जाएगा पूरी तरह से। 2B का चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं जाके। तो यही 2B का कुछ थ्योरी लिखी, थ्योरी क्या है, क्या कहता है, बोला कि जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको पढ़े थे ना कभी, अभी तक हम लोग पढ़े थे, ये लीनियर है, तो बोले ये क्या है, जीरो का मतलब समझिए क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, ये क्या है, लीनियर है, हम लोग पढ़े थे, ये लीनियर है ना। हाँ सर, कल की क्लास में हम लोग, पिछली क्लास में फैक्टराइजेशन सीखे थे, राइट, फैक्टराइजेशन सीखे थे ना, फैक्टराइजेशन सीखे थे, हाँ सर, बोले थे इसको फैक्टर करो, यही सब था ना। हाँ सर, तो देखिए जनाब इसको करते तो अभी जीरो का मालूम समझ, आई मीन जीरो होता है कि एक्चुअल समझेंगे, तो उसके बाद आते हैं। देखिए 5x सर इधर है तो प्लस इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, x बराबर -5, बस इसको रहने दें। इसको निकालिए, इसको निकालने आता है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड करने पर, तो डायरेक्ट अब 6 का पहले ये करेंगे तो 2 गुने 3 आएगा, वो 5 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सही है सर। आई मीन 2x लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 6, तुम लिख सकते हैं 2 गुने 3 बराबर 0, इसमें x है इसमें भी x है तो x बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा, एक दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं, कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में तो एक में से, दोनों में से एक चीज़ बाहर निकाले तो उसके पास रहेगा ही नहीं एक चीज़, दोनों में क्या है, x है, तो x इसके पास भी है, भी x के पास, तो बोले दोनों भाई दे दे, दोनों दे दे, और दोनों की एक घर दे देते हैं, तो दोनों में से x निकालिए और उसके बाद एक घर में बंद कर दिया इसको, बोले दोनों में से निकाल दिए ना, मालूम थोड़ी चलेगा कि इसमें से हम निकाले थे, अगर अलग अलग तुमको कर देंगे तो, इसलिए घर में रख दिया इसको, इसमें भी 3 इसमें भी 3 बाहर निकाला, फिर इसको घर में बंद कर दो, कर दिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। आप देखिए यहाँ तक तो अभी तक हम लोग जानते थे, अब इसके थोड़ा ऊपर आइए, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 राइट बराबर 0, एक उठाइए पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर कीजिए, और फिर x प्लस 3 को भी 0 के बराबर, क्यों, अब भाई ये 0 के बराबर है, ये 0, तो दोनों को 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, सोचा ना, ऑफकोर्स ये 0 के बराबर कीजिए, पहली दफा इसके साथ 0 कीजिए, या इसके बाद इसके साथ कीजिए, अब x बराबर कितना आएगा -2, प्लस इधर है तो -2 -3, x का कितना 2 मान। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पावर जितना, आई मीन डिग्री जितना, x का वैल्यू उतना, x आई मीन कोई भी उसका रूट्स उतना, रूट्स मतलब क्या होता है, रूट अभी मत समझो, x का वैल्यू उतना, x का वैल्यू उतना, उतना ही सर, क्या पावर कितना है यहाँ पे, 1,
हम लोग कल की क्लास में उतना समझ में नहीं आया, वो आज समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। फैक्टराइजेशन आप सीख लिए हैं। यहाँ पे पावर कितना है देख पाओ, पावर सर 1 है, आई मीन एक्स का तो एक ही मान आया, यही कितना -6/5। हाँ सर, यहाँ पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, पावर कितना है 2। अब यहाँ पे x का मान कितना है 2, ओ एक आया x का मान -2 और एक आया -3। सर कौन ले, बाबू दोनों ले सकते हैं, दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। सर अभी समझा क्या रहे वो समझिए कि पावर कितना, आई मीन डिग्री उतना, x का मान उतना, बस यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक फंडामेंटल पूरे फंडामेंटल क्लियर है। अब रूट्स पे आते हैं हम लोग, आई मीन रूट्स को ही बोलते हैं जीरोज। एक मिनट, इसका मान कितना था, x का मान -6/5 और एक इक्वेशन लेते हैं x² + 5x + 6 = 0। x का 2 मान आया था, -2 आया था और -3 आया था, यही था ना। हाँ सर यही था। अब देखिए रूट्स का मतलब क्लियर होता है, रूट्स उसको कहते हैं बाबू, रूट्स उसको कहते हैं, आई मीन जीरोज। जीरोज बोलो, रूट्स बोलो, बात एक ही है, उसी को बोलते हैं रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, उसका बात वही है। तो जीरोज या रूट्स से सॉल्यूशन वही क्वेश्चन का, आई मीन जीरोज उसको बोलते हैं जब हम, मतलब मान लो कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका जीरोज मतलब बोला, जीरो मतलब रूट बोला 2 है, तो जब 2 को इसमें रखेंगे ना, इसका मान 0 हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे। देखो रूट्स उसको बोलते हैं, जीरो उसको बोलते हैं जब उसका मान कोई इक्वेशन में रखेंगे तो उसका मान जब 0 हो जाता है, इक्वेशन का मान, तो बोलेंगे ओ, इसका मान जब 0 हो जाता है बोलेंगे इक्वेशन का ना रूट ई है। अभी तक भी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। मेरे महबूब, ध्यान से सिर्फ देखिए, देखिए सिर्फ ध्यान से गौर से देखिए, x² + 5x + 6 ये था, इसका रूट कितना आया -2 और 3। अब कुछ नहीं, पहले दफा हम x के बाद -2 रखें और x का मान अब -3 रखें, इसमें रखो इक्वेशन में x² + 5x + 6 रखो, x की जगह -2 रखे तो x², इसका x की जगह पर रखे -2, x की जगह -2 रखिए, इसका भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, + 5 x की जगह कितना आ जाएगा -2 + 6, -2 × -2 +4। एक्सक्यूज मी, ये बहुत ज़्यादा दूर से सर्दी हो गया भाई, रात में पंखा चालू करके सो गए। देखो अब देखो माइनस +4 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब +4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 + 6, राइट। देखिए यहाँ तक समझ में आया। x की जगह पे -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 × x, मतलब इंटू x की जगह पे -2 + 6, -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 10 + 6, ये भी प्लस ये भी प्लस, कुछ नहीं रहता तो प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 -10, आई मीन 0 आ रहा है। ओ सर अब हम बोल सकते ओ 2 है नहीं, 2x का मान इसका रूट है, इसका रूट है कितना है मालूम तो चल गया -2। अब देखते हैं 3 आता है कि नहीं। सॉरी, अब 3 रखो इसकी जगह पे, x² + 5x + 6, -3 रखो इसकी जगह पे -3, तब ना पूछेंगे वो 0 देगा तो बोलेंगे वो तो इसका रूट है, नहीं तो नहीं है भाग। -3 का रूट स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 × -3 माइनस माइनस प्लस 9 3 3 9 प्लस माइनस माइनस -15 5 3 15 + 6। अब देखो +9 माइनस +9 + 6 +15 -15 ही तो 0। ओ भाई सर 3 भी इसका रूट है, -3 भी। अब रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं। अब क्या कहेंगे, एक मिनट, समझ में आया अभी तक ये बात। रूट्स इसको बोलते हैं, जीरोज उसको बोलते हैं। रूट्स क्या होता है, कोई पूछेगा सर रूट क्या होता है, क्लास में जाइएगा पूछेगा कि मतलब सर बताएगा, सर बोलेगा रूट्स क्या होता है, तो रूट्स बोलिएगा रूट्स इसको बोलते हैं जब रूट्स उस
सॉरी मतलब मान लीजिए ये क्वेश्चन आप समझिए, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आई मीन मान लीजिए जीरोज भी बोलते हैं या रूट्स भी बोलते हैं, ऑफ इफ, यदि पोलिनोमियल मान लीजिए इफ मतलब कोई इक्वेशन एफ एक्स अल्फा बराबर 0 है, वही इक्वेशन 0 है, मान लो एफ अल्फा, इसी को मान लो एफ अल्फा, यही ना, ये भी एफ अल्फा है, पी अल्फा है, ओके, पी अल्फा यही है, हाँ, देन यू कैन से दैट अल्फा इज 0, मतलब अल्फा की जगह पे क्या था, रूट का क्या था -3 और 2 था, इसकी जगह पे जब रखेंगे तो इसका मान क्या देगा, 0 देगा, कहने का मतलब उसी को रूट्स बोलते हैं, मतलब कोई इक्वेशन पी अल्फा कोई इक्वेशन है, जब अल्फा का मान हम रखेंगे मतलब रूट्स अल्फा का मान जो इसका रूट्स रखेंगे तो इसके इक्वेशन का बराबर 0 आ जाता है, बस वही रूट्स इसका होता है, रूट समझ में आता है ना, रूट उसको बोलते हैं, उस इक्वेशन का रूट बोलते हैं, जब इसमें रखेंगे ना मान इसका अगर ये रूट होगा तो 0 आ जाएगा, अगर रूट्स नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यही क्वेश्चन को उठाते फिर से, x² + 5x + 6 ये को क्वाड्रेटिक है, इसका रूट्स कितना था हम लोग मालूम है, -2 -3 है, अब 3 नहीं बोलेगा कि चेक वेदर, आई मीन चेक वेदर -2 -3 इज अ रूट्स या जीरोज और 0 ऑफ एफ एक्स पोलिनोमियल, एफ एक्स बराबर x² + 5x + 6, तो कुछ नहीं इसमें रखेंगे तो अगर इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान तो बोलेंगे रूट्स है, अगर 0 नहीं आए तो बोलेंगे नहीं रूट्स है, अगर -3 की जगह +3 दे दे तो बोलेंगे नहीं रूट्स है, कैसे +3 इसमें रखो, 3 का स्क्वायर + 5 × 3 + 6, तो ये भी 9 + 15 + 6 कितना आएगा, 15 + 15 कितना आ रहा है 30, आई मीन +3 इसका रूट्स नहीं है, क्यों, क्योंकि जब इसका मान इसमें रखते हैं तो ये 0 नहीं देता है, आई मीन इसका जो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसका ये रूट है ही नहीं, समझ में आया ना। अब कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का रहता है, बच्चा बिना समझे बना लेता है, बिना समझे समझता नहीं है रूट्स एक्चुअली होता क्या है, अब तो समझ में आएगा रूट्स मतलब क्या होता है सर, वो उस इक्वेशन का रूट उसको कहते हैं, जब वही रूट को उसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसका मान 0 दे देता है समझ रहे हैं, थोड़ा सुनने में कुछ अजीब लगा, आई मीन कहने का मतलब उस इक्वेशन का रूट उसको कहते हैं जब उस जगह मतलब उस रूट का मान उस इक्वेशन में रखते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। सर क्या कह दिए बाबू, मैथमेटिकली समझ में आया ना, थोड़ा उस रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, मैथमेटिक्स होता है समझने की बात, रटने की बात नहीं होती, कितना रटिएगा, नहीं ना रट सकते उतना। तो देखिए कुछ इक्वेशन इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर x³ + 2x² - 5x - 6 फाइंड P2, एक और निकाल लेते हैं P0, इतना अब लोग निकाल लीजिएगा, उसका मान एक कर देते हैं, तो देखिए इसका मान पूछ रहा है, इसमें रखेंगे, अब कुछ नहीं वही जगह पे रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे तो 2 का क्यों, अभी समझा रहा है, पहले इसको सॉल्व तो कर ले, 8 2 2 × 4 2 × 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 8 आएगा, -10 - 6, 8 + 8 -16, ये 16 हो जाएगा, -10 - 6 -16 ना, आई मीन जब इस इक्वेशन में 2 का मान रखेंगे, ये तो पूछ रहा था 0 आ गया, पूछ तो इसका हम लिख देंगे 0, निकाल दिए। अब देखिए ये भी यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, जस्ट हम बताएं इसका मान 0 आ रहा है, वो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जब अल्फा का मान तो इसमें 3 वैल्यू आएगा क्योंकि पावर 3 है, एक्स का 3 वैल्यू आएगा क्योंकि पावर जितना वैल्यू उतना, एक वैल्यू कितना होगा, वो एक वैल्यू 2 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रखते हैं तो इसका मान 0 आ जाता है, मीन इसका ये रूट्स है, इसका ये 0 है। अब देखते हैं सर ये है कि नहीं, 0 एक बार रख के देखते हैं, वो पूछ रहा था सिर्फ ये 0 लिखने का, तो वो सिर्फ पूछ ही रहा था। आप सोच ऐसा भी सोच सकते क्योंकि अगला वाला जो प्रॉब्लम है वही है, वही प्रॉब्लम है बाबू, नहीं 0 रखो इसकी जगह पे, तो इसको 0 का क्यों करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 × 0 स्क्वायर मतलब 0, -5 × 0 -6,
तो 0 प्लस 0 ये भी 0 माइनस 0 प्लस माइनस 6 आई मीन f0 पूछ रहा था वो आई मीन 0 इसका रूट्स नहीं है, ये पूछ रहा था वैल्यू निकल गया 0 रूट -3 करके देखिएगा रूट्स है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा आंसर में सर -3 रूट्स है कि नहीं और आंसर में कमेंट कीजिएगा। हम लोग नीचे के क्वेश्चन पे आते हैं। सडनली क्या होता है बीच में वीडियो कट जाती है, रुक जाती है, मालूम ही नहीं चलती है कि कब कट गई। थोड़ा देर पहले एक क्लास और शूट कर रहे हैं तो उसी में क्या हुआ क्लास चल रहा था बीच में और मालूम चला कि हम कुछ और चीज़ पढ़ा दिए, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए, मालूम चला बीच में से ही कट गया। तो बच्चों को ऐसा लगा कि सर अचानक कहाँ चले गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते, चेक वेदर, वही क्वेश्चन है कि -2 और 2 इस पोलिनोमियल ये है f मान लीजिए x+2, इसका ये रूट्स है कि नहीं चेक करना है, रूट्स है कि नहीं, यस नो या यस, कुछ भी ये करना है। तो कुछ नहीं, f की जगह पे -2 रखेंगे पहले, -2 + 2 -2 रखेंगे तो 0 आ रहा है, आई मीन -2 इज रूट्स ऑफ, रूट्स मतलब जीरोज लिख सकते हैं, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल ऑफ द पोलिनोमियल जो भी हो ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब -2 रखेंगे तो क्या होता है 2 + 2 आई मीन 4, नो आई मीन 2 इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल ऐसे भी करके लिख सकते हैं ना अपनी भाषा में। ऑफ कोर्स सर नीचे क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन को कर देते हैं। उसके बाद कल की क्लास हम लोग जो करेंगे तो एक क्लास और, एक या 2 क्लास में आपका वो खत्म हो जाएगा चैप्टर 2। जब हम लोग चैप्टर 3 की ओर चलेंगे, चैप्टर 4 की ओर चलेंगे, 5, 6, 7 जो भी हो सब करेंगे, अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। पढ़िए ये क्वेश्चन बोलिए क्या है एग्जाम्पल में, फाइंड द जीरो, जिसका भी जीरो पूछ रहा है ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब फाइंड करना है क्या जीरो, आई मीन जीरो मतलब रूट्स, आई मीन सॉल्यूशन, इसका एक्स का मान, इसमें एक्स वेरिएबल तो एक्स का मान, वाई वेरिएबल तो वाई का मान, वैल्यू ऑफ एक्स भी पूछ सकता है। पर एक्स बराबर दिया है x + b, ये भी पूछ सकता है वैल्यू ऑफ एक्स। बिना सॉल्व किए बताइए इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आएगा सर, एक ही आएगा, क्यों, क्योंकि x पावर 1 है। अब जो भी आएगा वो निकालने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन एक ही आएगा वैल्यू। कल की मतलब करके हम दिखलाए थे आज ही की क्लास में, कल की तो बात छोड़िए आज ही की क्लास में किए थे। वैल्यू ऑफ एक्स ये भी पूछ सकता है, रूट भी पूछ सकता है, जीरो भी पूछ सकता है, कुछ नहीं। इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे f(x + b) = 0, क्योंकि हमको चाहिए ना, इसका मान चाहिए ना, तो 0 के बराबर करेंगे ax + b = 0, ax बराबर -b, a बराबर सॉरी x का मान चाहिए ना, x बराबर -b/a। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि a b एक रियल नंबर है, आई मीन रियल नंबर है, और x a नॉट इक्वल टू 0 ये कह रहा है, और x वेरिएबल कह रहा है, आई मीन इसी ये लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म दिया है। सर 0 क्यों किया, क्योंकि रूट्स पूछ रहा है, रूट्स किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, इसलिए 0 किए। ओके तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। कमेंट कीजिए अगर कोई तरह की परेशानी हो तो, पढ़िए ढंग से पढ़िए और बच्चों तक को पहुंचाइए वीडियो, आपको अच्छा लगे तो और पहुंचाइए अच्छे तरह से वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बोलने में परेशानी हो जाती है क्योंकि पहली दफ़ा आप लोगों के बीच आए हैं और धीरे धीरे वो सही हो जाता है। ओके थैंक यू सो मच।